जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे ही अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी हो जो किसी अलादीन की चिराग जैसी हो। एक ऐसा जिन जो हमारी हर हर बात मानता हो। एक ऐसा सेवक जो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं और जिसके लिए नामुमकिन जैसा कोई शब्द ही नहीं है। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। मन में सीधा सवाल आता है ना कि भाई अगर ऐसी कोई शक्ति है तो फिर लोग परेशान क्यों हैं, वो अमीर क्यों नहीं बन जाते, वो हमेशा खुश क्यों नहीं रहते। इस सवाल का जवाब ही इस पूरी समझ का सेंटर पॉइंट है। जवाब पता है, बहुत ही सिंपल है। चिराग तो हम सबके पास है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का तरीका, वो तरीका कुछ ही लोग जानते हैं। और ये कोई जादू टोना नहीं है, ये प्योर साइंस है। इसे कहते हैं हमारा अर्ध जागृत मन या अ सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझते हैं कि इस सोए हुए दैत्य को जगाया कैसे जाए। देखिए, होता क्या है कि हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 5% दिमागी ताकत से जीते हैं, जिसे हम जागृत मन या कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये वो मन है जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है। लेकिन असली कहानी तो उस 95% हिस्से में छिपी है जो एक विशाल बर्फीले पहाड़ की तरह पानी के नीचे है। यही है हमारा अर्ध जागृत मन, असली पावर हाउस। आज हम इसी खजाने की चाबी ढूंढने वाले हैं। अब इस रिश्ते को और आसानी से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अपने दिमाग को एक बहुत बड़े समुद्री जहाज की तरह समझिए। हमारा जो जागृत मन है ना, वो उस जहाज का कैप्टन है। वो डेक पर खड़ा होकर दूरबीन से देख रहा है, नक्शे पढ़ रहा है और हुक्म देता है, जहाज को उत्तर की तरफ ले चलो। लेकिन हमारा जो अर्ध जागृत मन है, वो उस जहाज का इंजन रूम है। वहां नीचे काम करने वालों को नहीं पता कि बाहर दिन है या रात, तूफान आया है या मौसम साफ है। उन्हें बस एक ही चीज पता है, कप्तान का आदेश मानना है। वो बहस नहीं करते, वो सवाल नहीं पूछते, बस हुक्म का पालन करते हैं। और देखिए, असल दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है। हमारा कैप्टन यानी हमारा जागृत मन पूरे दिन अनजाने में ही इंजन रूम को गलत ऑर्डर्स भेजता रहता है। हम मन ही मन में खुद से क्या कहते हैं? अरे यार, मुझसे ये काम नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर मैं तो हमेशा बीमार ही रहता हूं। और हमारा वफादार इंजन रूम यानी अर्ध जागृत मन हर एक आदेश को सुनता है और कहता है, जो हुक्म मेरे आका। और फिर वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है ये साबित करने में कि हमारी किस्मत वाकई में खराब है। वो ऐसे हालात पैदा करता है जिससे हम बीमार पड़े। वो हमारी हर कही हुई बात को सच करने में लग जाता है, फिर चाहे वो हमारे फायदे की हो या नुकसान की। तो सवाल ये उठता है कि ये नेगेटिव ऑर्डर्स आखिर आते कहाँ से हैं? ये प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में इंस्टॉल कब और कैसे हो गई? इसे ऐसे समझिए कि हमारा अर्ध जागृत मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अब इस जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें गुलाब का बीज बो रहे हैं या बबूल का। वो जज नहीं करता। उसका काम तो बस उस बीज को पानी और खाद देना है, बिना कोई सवाल किए। बचपन से ही हमारे आसपास के लोग, समाज, दोस्त और कई बार हमारे अपने ही लोग अनजाने में हमारे दिमाग की इस जमीन में गलत बीज बो देते हैं। वो बातें जो हम सुनते आए हैं, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, जिंदगी तो एक संघर्ष है, या तुम दूसरों जितने होशियार नहीं हो। और ये बातें हमारे अर्ध जागृत मन में एक सॉफ्टवेयर कोड की तरह हार्ड कोड हो जाती हैं। इसीलिए जब हमारा 5% वाला जागृत मन आगे बढ़ना चाहता है, तो अंदर बैठा 95% वाला प्रोग्राम उसे पकड़कर वापस खींच लेता है। और जीत हमेशा उसी गहरे प्रोग्राम की होती है। असल लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने ही सॉफ्टवेयर के अंदर चल रही है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट कैसे किया जाए? इस उपजाऊ जमीन में नए शक्तिशाली बीज आखिर बोए कैसे? तो देखिए, इसे रीप्रोग्राम करने की चाबी है इसकी भाषा को समझना। अर्ध जागृत मन तर्क यानी लॉजिक की भाषा नहीं समझता। इसकी अपनी एक अलग ही भाषा है, भावनाओं की और दोहराव की। मतलब वो हमारी दलीलों से नहीं, हमारे एहसास से सीखता है। और पता है, इसे रीप्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल, सबसे सुनहरा समय कब है? रात को सोने से ठीक पहले के वो 5 मिनट। जब हम नींद में जा रहे होते हैं तो हमारा कैप्टन यानी लॉजिकल माइंड सो जाता है और इंजन रूम का दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है। बस यही वो जादुई वक्त है जब हम अपना नया ऑर्डर सीधा अंदर भेज सकते हैं। तो दिन भर की चिंताओं को लेकर बिस्तर पर मत जाइए।
इसके बजाय अपने दिमाग में वो फिल्म चलाइए जो आप हकीकत में देखना चाहते हैं। अगर अच्छी सेहत चाहिए तो महसूस कीजिए कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, दौड़ रहे हैं, खुश हैं। अगर सफलता चाहिए तो उस सफलता की खुशी को, उस जीत को महसूस कीजिए। सिर्फ शब्दों को रटना नहीं है, उस एहसास को जीना है। जब आप उस भावना के साथ सो जाते हैं तो वो बीज सीधा आपकी उपजाऊ जमीन में चला जाता है। तो अब वक्त है कलम वापस अपने हाथ में लेने का और अपनी कहानी खुद लिखने का। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले अंदर के प्रोग्राम को बदलना ही होगा। अपने अर्ध जागृत मन को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे शक्तिशाली दोस्त बनाइए। और एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सलाह, आज से बल्कि अभी से अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलना बंद कर दीजिए। मजाक में भी कभी खुद को कमजोर या बदनसीब मत कहिए, क्योंकि हमारा अर्ध जागृत मन मजाक नहीं समझता, वो हर शब्द को एक ऑर्डर की तरह लेता है। जिस दिन हमने अपने अंदर के इस जिन को सही आदेश देना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत हमें वो हासिल करने से नहीं रोक सकती जिसके हम हकदार हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है, आज रात सोने से पहले आप अपने दिमाग में कौन सी फिल्म चलाने वाले हैं?